Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our important topic which is computational complexity. Computational complexity एक ब्रांच होती है जो हम हमारी कंप्यूटर साइंस के अंदर यूजफुल करते हैं, इसको यूज करते हैं। ये हमारी कोई भी परफॉर्मेंस है, अगर हमारा कोई भी आउटपुट है उसकी परफॉर्मेंस को स्टैब्लिश करने एनालाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं रिसोर्सेज को, जो भी इन्वायरमेंट होती है, जो भी रिक्वायर्ड होती है हमारी कोई भी एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन के लिए, और ये पर्टिकुलरली एस्टैब्लिश या एनालाइज करता है हमारे टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो वो हमारे सारा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है। इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O(n) और O(1). अब इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एस्टैब्लिश करते हैं, लर्न करते हैं। विचार इनपुट साइज क्या है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हमें पता है, हम O(n) को एस्टैब्लिश करते हैं। हमारी कॉमन जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को यूज करते हैं वो O(1), O log n, O(n), O(n log n), ये सब हम इसको यूज करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम बिग O नोटेशन, वर्स्ट, एवरी, बेस्ट, सब केसेस के बारे में पढ़ते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशन जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। बिग O, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये सारे के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम पढ़ते हैं काफी सारे पॉलिनोमियल टाइम, नॉन पॉलिनोमियल टाइम, NP हार्ड, NP कंप्लीट, ये सारे कंसेप्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखिए व्हाट इज पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है, इसको हम P क्लास के अंदर लाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये कलेक्शन होता है बहुत सारे डिसीजन प्रॉब्लम्स का, कि हमारा जो प्रॉब्लम की स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, येस है या नो है। ये पूरे डिटर्मिनिस्टिक मशीन होते हैं हमारी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। ये एल्गोरिथम के अंदर हम पॉलिनोमियल टाइम में तभी कैटेगराइज कर सकते हैं जब नंबर ऑफ स्टेप्स उस पूरी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ O(n)k होना चाहिए, तभी हम वो एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कैलकुलेट करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल टाइम कब होगा, जब हमारे जो पूरी एल्गोरिथम है उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, मतलब उस नंबर ऑफ स्टेप्स उसको कंप्लीट करने में, उस एल्गोरिथम को खत्म करने में कितने लग रहे हैं वो होने चाहिए O(n)k। तभी हमारी जो एल्गोरिथम होगी वो हम उसको पॉलिनोमियल कैटेगरी में डालेंगे। पॉलिनोमियल टाइम क्या बताती है, डिफरेंस बताती है हमारी पॉलिनोमियल जो हमारी कंप्यूटेशन फिजिबल है या नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इसकी एफिशिएंट होती है, फिजिबल होती है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, क्लास कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो P होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये यूज करती है, और ग्राफ एल्गोरिथम्स के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज नॉन पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी। नॉन पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है, ये क्या प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व नहीं होती है हमारी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, तो हम उसको नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कैटेगरी में डाल देते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी होती है जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर आती है। क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं। मतलब इनपुट जो साइज होगा वो O(n)2 O(n) होगा, इनफैक्टोरियल होगा। जिसकी जो इसके अंदर कैटेगरी आती है वो होती है NP क्लास की कैटेगरी। NP क्लास कैटेगरी क्या होती है, वो क्लास जो NP क्लास होगी वो प्रपोज करते हैं वेरीफाइड प्रॉब्लम्स को, और जो सोल्यूशन होंगे जो उनका टाइम बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तब हम इसको यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या है इसकी, इसको क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, ग्राफ कलरिंग में यूज करते हैं, सेट प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। अब डिफरेंस अगर हम देखें क्या होता है पॉलिनोमियल टाइम और नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, पॉलिनोमियल टाइम P क्लास के अंदर आती है, और नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर NP क्लास, NP हार्ड, NP कंप्लीट, ये सब कैटेगरीज आती है। जो हमारी पॉलिनोमियल टाइम होती है वो ज्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल होती है, बट जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम होती है, क्योंकि इनके ज्यादा इनपुट्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं तो वो इनएफिशिएंट होती है। ये एज अ ग्रो करती है, इनकी पावर्स ग्रो करती है, n² n³ n⁴ एज ए क्यूब करती है, लेकिन ये ग्रो करती है फैक्टोरियल की फॉर्म में। इसके अंदर हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉर्टिंग और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हम क्रिप्टोग्राफी, ग्राफ कलरिंग, सेट प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सब टेक्निक्स को यूज करते हैं। जो पॉलिनोमियल टाइम होती है ना वो लार्ज इनपुट्स के लिए सॉल्वेबल हो सकती है, बट जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम होती है ना वो लार्ज इनपुट के लिए इनफिजिबल होते हैं, मतलब ये लार्ज इनपुट्स को सॉल्व नहीं कर सकती। और नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हमें पता है हम NP हार्ड, NP कंप्लीट ये सब पढ़ते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। NP हार्ड जो प्रॉब्लम्स होती है वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आती है। मतलब अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है वो X है हमारी NP हार्ड के अंदर, और जो हमारी NP कंप्लीट कोई प्रॉब्लम है Y, अगर जो हमारा Y है वो रिड्यूसिबल है X के अंदर, तो वो हम उसको पॉलिनोमियल कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो हमारी NP हार्ड प्रॉब्लम्स होती है ना वो NP कंप्लीट की तरह ही होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे हैमिल्टन साइकिल, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब हम साइकिल्स के अंदर यूज करते हैं। जो NP हार्ड प्रॉब्लम्स होती है ना वो जरूरी नहीं है कि वो NP होंगी ही होंगी। NP हार्ड जो प्रॉब्लम है वो NP कंप्लीट तो हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो NP हो या ना हो। ठीक है, तो ये हम सारा हम पढ़ते हैं NP हार्ड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज NP कंप्लीट।
जो हमारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कॉम्बिनेशन होती है हमारी एनपी और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स का। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी एनपी कंप्लीट, उसको कब कह सकते हैं, अगर हमारी कोई एनपी प्रॉब्लम है वाई, अगर वो रिड्यूसिबल है एक्स के अंदर, तब वो हम उसको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रिड्यूस हो जाती है, तो हम उसको एनपी कंप्लीट कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो हमारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है ना, वो भी हार्ड होती है एज एनपी प्रॉब्लम्स। नॉन डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन्स वगैरह के अंदर इसको हम यूज करते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम्स, रेगुलर ग्राफ, सैट, नैपसैक, ट्रैवलिंग सेल्समैन, इन सब के अंदर हम इसको यूज करते हैं। अगर हम डिस्टेंस देखें हमारे एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट के बीच में, तो एनपी हार्ड तो हमें पता ही क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है अगर पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, तो उसको हम एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। और एनपी कंप्लीट क्या होती है, जब जो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा एनपी और एनपी हार्ड का, इसके अंदर जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, इसके अंदर हमें टाइम नहीं पता होता, लेकिन एनपी कंप्लीट के अंदर हमें टाइम पता होता है। ये डिसीजन प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन एनपी हार्ड कंप्लीट हमारी डिसीजन प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एनपी हार्ड होती है ना तो वो प्रॉपरली एनपी कंप्लीट होती है ना कुछ, बट एनपी कंप्लीट करते हैं कॉम्बिनेशन होती है एनपी कंप्लीट का। यही क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ये डिसीजन प्रॉब्लम्स होती है। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हमारी एटलीस्ट एनपी तो होंगी और रिड्यूस हो सकती है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। और एनपी कंप्लीट हम तब बोलेंगे जब वो एनपी प्रॉब्लम्स हो, वो सारी एनपी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए और रिड्यूसिबल होनी चाहिए हमारी पी प्रॉब्लम, मतलब पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। एग्जांपल क्या होता है एनपी हार्ड का, हॉल्टिंग प्रॉब्लम, और एनपी कंप्लीट का एग्जांपल हो सकता है सैट, नैप्सन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम। तो ये सब हमारा सारा आता है हमारी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।